अंदर भी लड़ाई और बाहर भी लड़ाई बाय जावेद चौधरी। उनका जवाब दिलचस्प था। मेरे घर में 70 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हैं। मैं इनसे अपने घर की ज़रूरत भी पूरी करता हूँ और वापड़ा को भी बिजली बेचता हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म सरमायाकारी थी। मैंने इस पर अच्छे वक्त में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ, मैं लोड शेडिंग और बिजली के बिलों से बच गया। लेकिन इस माह मुझे भी 10 लाख रुपए का बिल मौसूल हो गया और मैं देर तक बिल देखता रहा और सर पर हाथ मारता रहा। ये बात मुझे एक खरबपति बिजनेसमैन ने बताई। ये इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं। मैंने जवाब में उन्हें अपनी कहानी सुनाई। हमें घर के लिए 10 किलोवाट बिजली चाहिए थी। हमने 1.5 साल कबल 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया। 10 किलोवाट खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और 10 किलोवाट वापड़ा को दे देते हैं। यूँ हमारे 1,76,000 रुपये वापड़ा के जिम्मे वाजिब अदा हो गए। मगर इस माह वापड़ा ने हमारे 1,56,000 रुपये काट लिए। क्यों? मुझे समझ नहीं आई। मैं वापड़ा से बिजली नहीं खरीद रहा, मैं उन्हें बेच रहा हूँ। मैं रात के वक्त भी अपनी बैटरियों की बिजली इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास वापड़ा की बिजली आ ही नहीं रही, मगर मैं इसके बावजूद उसे बिल भी दे रहा हूँ। क्यों? वो फ़ौरन बोले, सेम टू मी, मैं भी बिजली नहीं ले रहा, लिहाजा फिर बिल किस चीज़ का है? ये 2 मिसालें हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो आपको ऐसी लाखों मिसालें मिल जाएंगी। मुल्क में इस वक्त बिजली के 3,81,00,000 मीटर होल्डर्स हैं और हर माह इतने ही बिल आते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान बिलों पर बिलबिला रहा है। अवाम मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार को झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही हैं। ये दुरुस्त है, आज की सूरत हाल के ज़्यादा जिम्मेदार खान साहब हैं, मगर PDM की 16 माह की हुकूमत ने खान साहब की घंटी उतार कर अपने गले में बांध ली। लिहाजा ये आज किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। इन हालात में अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उन्हें खौफनाक सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये अवाम से वोट नहीं मांग सकेंगे, ये अवाम में नहीं निकल सकेंगे। अब सवाल ये है, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इसके 4 बड़े जिम्मेदार हैं। पहले जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज़ हैं। उनके ज़माने में पाकिस्तान में धड़ाधड़ डॉलर आए, जिनसे अवाम का लिविंग स्टैंडर्ड बुलंद हो गया। शौकत अजीज़ ने AC, LCD और कार फाइनेंसिंग आसान कर दी। मुल्क में प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स भी बने और मोबाइल फ़ोन का इनकलाब भी आ गया। नतीजे में बिजली की ज़रूरत और खपत बढ़ गई, मगर हुकूमत ने बिजली की पैदावार पर कोई तवज्जो नहीं दी। चुनाचा 2005 में खौफनाक लोड शेडिंग शुरू हो गई। 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो लोड शेडिंग का मलबा उन पर गिर गया। ये इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचा उन्होंने धड़ाधड़ फर्नेस ऑयल के रेंटल प्लांट्स लेना शुरू कर दिए। ये प्लांट्स इंतहाई महंगे थे। इनके नतीजे में बिजली भी महंगी हो गई और लोड शेडिंग भी बढ़ गई। उस दौर में ख्वाजा आसिफ ने पानी और बिजली के वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल कहना शुरू कर दिया था और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी थी। नवाज शरीफ का दौर आया तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मियाँ साहिब ने भी लॉन्ग टर्म हल की बजाय फर्नेस और डीजल प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए। ऑयल के लिए मुसलसल डॉलर्स दरकार थे। प्लांट्स के मालिकान के साथ रेट्स भी डॉलर्स में तय कर दिए गए और उन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी दे दी गई, यानी प्लांट्स चलें या ना चलें, या अपनी मतलूबा पैदावार के बराबर बिजली दें या ना दें, मगर हुकूमत को उन्हें पूरे पैसे देना पड़ेंगे। इस फार्मूले से मुल्क में बिजली तो पूरी हो गई, लेकिन ख़जाने पर बोझ बढ़ता चला गया। आज हुकूमत को हर साल 2,310 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। दूसरी तरफ पावर प्लांट्स के मालिकान ने भी कमाल कर दिया था। फार्मूला ये था, मालिकान प्लांट्स की 20% रकम खुद अदा करेंगे और 80% बैंकों से लोन लेंगे। मसलन फ़र्ज़ करें एक प्लांट $100 मिलियन का है, मालिक उसमें $20 मिलियन डालेगा और $80 मिलियन बैंकों से लोन लेगा। अब मालिकान ने कागज़ों में उसकी मालियत $100 मिलियन की बजाय $120 मिलियन कर दी। $100 मिलियन बैंक से ले लिया, अपनी जेब से धेला खर्च नहीं किया और हर साल अरबों रुपए कमाने लगे। बिजली के साथ दूसरा जुल्म लाइन लॉसेस की शक्ल में भी हुआ। वापड़ा के लाइन लॉसेस 20% तक हैं। मुल्क में बिजली चोरी भी होती है और मुफ्त भी दी जाती है। सरकारी मुलाजमीन हर साल 34 करोड़ यूनिट मुफ्त लेते हैं। 520 अरब रुपए के लाइन लॉसेस भी हैं, जबकि पिछले साल 467 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। कैपेसिटी पेमेंट 2,310 अरब रुपए हैं, जबकि गर्दिशी कर्जे 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल पिछले साल तक छुपी रही। क्यों? क्योंकि हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे थे, लेकिन फिर हमारे कर्जे और सूद की किस्तें कुल आमदन की 85% हो गई और IMF और दोस्त मुल्कों ने हमें कर्ज देना बंद कर दिया। खान साहब का इन हालात में बहुत बड़ा हाथ था। ये कर्जे भी ले रहे थे, दोस्त मुल्कों को नाराज भी कर रहे थे और मुल्क में धेले का काम भी नहीं हो रहा था। लिहाजा PTI की हुकूमत तेजी से अपनी हमाकतों के बोझ तले दफन हो रही थी। मगर ऐन वक्त पर नून लीग ने खान का सर चट्टान के नीचे से निकाला और खुद इस गिरती हुई चट्टान के नीचे बैठ गए। हमें आज मानना होगा, हमारी आबादी ज़रूरत से ज़्यादा है और ये बेहुनर और नासमझ भी है।
25 करोड़ लोगों में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग काम करते हैं और बाकी 22.5 करोड़ उन्हें जलील करते हैं। नंबर 2, हमारी आमदनी हमारे वसाइल से 5 गुना कम है। हमें अगर 100 रुपये चाहिए तो हम सिर्फ 20 रुपये कमा रहे हैं, बाकी 80 रुपये के लिए हमें दर दर भीख मांगना पड़ती है। नंबर 3, हम तवानाई के लोकल वसाइल की बजाय इम्पोर्टेड वसाइल पर इन्हसार कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत का 85% पेट्रोल दरामद करते हैं। हमारे पास 2 तरीके थे, हम अपनी ज़रूरत का पेट्रोल खुद निकालते या हम अपनी ज़रूरत को महदूद कर लेते, जबकि हमने पेट्रोल भी नहीं निकाला और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ाते चले गए। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं है, लिहाजा हम हर साल 30 से 35 अरब डॉलर का पेट्रोल फूंक देते हैं। हमारे पास थर में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। हम अगर इनसे सालाना 50,000 मेगावाट बिजली बनाएं तो भी ये ज़खायर 500 साल के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हम इससे सिर्फ 5,332 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और ये काम भी 5 साल कबल स्टार्ट हुआ। हमारे पास गैस के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो रहे हैं, लिहाजा हम गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं और इस इंपोर्टेड गैस को चूल्हों, तंदूरों और गाड़ियों में ज़ाय कर रहे हैं। और नंबर 4, हम मिन हैसुल कौम अहमक हैं। हम अपने नफ़ा नुकसान को भी नहीं समझते। हम जब चाहते हैं सड़कें बंद करके बैठ जाते हैं या अपनी अमलाक को जला देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से लड़ रही है और सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को हराना चाहते हैं। हम एक एक्सटेंशन के लिए मुल्क को समंदर में गोते दे देते हैं। इस वक्त भी अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान तीनों दस्तों गिरफ्तार हैं। किसी को यह एहसास तक नहीं कि अगर आवाम सड़कों पर आ गए, डॉलर 500 रुपये का हो गया या बिजली, गैस और पेट्रोल बंद हो गया या मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? 25 करोड़ लोगों के लिए खुराक, अद्वियात और बिजली का बंदोबस्त कैसे होगा? लिहाजा मुल्क ऑपरेशन टेबल पर आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि हम अटक जेल का दरवाज़ा थाम कर खड़े हैं। भाई, खुदा खौफी करें। अगर खान बेगुनाह है तो उसे रिहा होने दें, और अगर ये मुजरिम है तो फिर उसे एक ही बार सज़ा दें, उस पर पाबंदी लगाएं और मुल्क पर तवज्जो दें। मगर यह खेल ख़त्म होना चाहिए। हमारे पास बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें फौरी तौर पर पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा और इसमें इमरान खान को भी शामिल करना होगा। मुल्क के लिए एक ही बार लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ बनाएं ताकि हमें ये तो मालूम हो हमने जाना कहाँ है। और आप मेहरबानी करके भारत के साथ भी डायलॉग करें और एक ही बार ये सरहद भी खोल दें। हम हमसायों के साथ भी लड़ लड़ कर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें अंदर भी लड़ाई चल रही है और बाहर भी, और उसने तरक्की कर ली हो? लिहाजा हमें अक्ल को हाथ मारना होगा, वरना हम अक्ल और हाथ दोनों से महरूम हो जाएंगे।